स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में जो 7 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी वो वापस मैंने आपके लिए लिख दी है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे ही बाकी आइडेंटिटीज़। अब स्टूडेंट्स, हम जो नई आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं दैट इज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब, और वो इक्वल होगा a प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, कुछ को लगेगा ये माइनस ए बी नहीं होना चाहिए, यहाँ सब प्लस है तो यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, पर ये सही है स्टूडेंट्स, और इसको हम अभी प्रूव भी करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें ए क्यूब और बी क्यूब आता है। अब तक पढ़ी हुई आइडेंटिटीज में से ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी एक ही आइडेंटिटी मिलेगी और वो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब। और a प्लस बी होल क्यूब जो हमारी ये आइडेंटिटी है 5th नंबर पर लिखी हुई है यहाँ पर, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब कहाँ आ रहा है? 5th नंबर आइडेंटिटीज में आ रहा है। और इसका और सिंप्लीफाई में हमने पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस बी, है ना स्टूडेंट्स। तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस बी क्यूब। अब स्टूडेंट्स, हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब लाना है ना। इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमें एक तरफ a क्यूब प्लस बी क्यूब लाना है। तो हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि इस a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी जो हमने 5th नंबर पर पढ़ी थी उसको उतारा, कैरी किया, और यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब को तो रखा, और इस 3ab a प्लस बी को पीछे लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, और ये a प्लस बी होल क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स, हमें जब a क्यूब प्लस बी क्यूब ही चाहिए तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है 3ab इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस बी, इसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोर्ट कर देंगे इस तरह से। a प्लस बी होल क्यूब तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, माइनस 3ab a प्लस बी, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो ये एक टर्म हो गया, टर्म क्या कह सकते हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, और ये दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और अगर हम देखें तो इन दोनों में a प्लस बी यहां पर 3 बार आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और जबकि यहां देखें तो a प्लस बी केवल एक बार है। तो वी कैन टेक a प्लस बी कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? a प्लस बी होल स्क्वायर, बिकॉज ये 3 टाइम्स था, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्यूब था, उसमें से एक बार a प्लस बी कॉमन ले लिया, देन व्हाट इज लेफ्ट? a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहां क्या बच गया? माइनस 3ab, एंड दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है? a प्लस बी एज इट इज, नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि हमने हमारी पहली आइडेंटिटी में पढ़ा था, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो हमने यहां कैरी किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 3ab। अब हम दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हम ये देखेंगे क्या इस ब्रैकेट के अंदर कोई लाइक टर्म है, तो आप फाइंड आउट करेंगे 2ab और माइनस 3ab ये लाइक टर्म है विद द अपोजिट साइन। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव बड़ा है तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। तो a स्क्वायर माइनस 3 में से 2 गया 1, तो माइनस 1ab, दिस कैन बी रिटन एज द माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस इज a प्लस बी और दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर हम देखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आया? a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये जो राइट में था उसको हमने लेफ्ट में लिख दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, और जो लेफ्ट में उसको राइट में लिखेंगे, इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसा ही स्टूडेंट्स, ये अगर हम चाहें तो हमारी बुक में क्वेश्चन दे रखा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर प्रूव कीजिए, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स शो करना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हमने जैसा पिछला किया वैसा भी किया जा सकता है, नहीं तो हम केवल RHS को सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल ले आएंगे। वो कैसे? तो हम सबसे पहले RHS लिखेंगे। RHS क्या है हमारे पास में? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए को पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस बी को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ ए इंटू ए स्क्वायर दैट इज ए क्यूब, प्लस इंटू माइनस माइनस ए इंटू ए स्क्वायर बी। नाउ ए इंटू बी स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर। नाउ अगेन ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर बी अल्फाबेटिकली लिखा ना, ए स्क्वायर पहले बी बाद में। नाउ माइनस ए बी स्क्वायर एंड देन प्लस बी क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप देखें ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी चला जाएगा, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, वैसे ही यहां पे भी ये चला जाएगा और ये बी पॉजिटिव है, बी क्यूब पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि क्या है? LHS है, जो कि क्या है? LHS। तो इसको इस तरीके से भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास एक और आइडेंटिटी होगी, जो आप इस आइडेंटिटी होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट जैसा हमने पहले किया था वैसे ही आपको इस आइडेंटिटी को बनाना है, ठीक है ना। इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पहले आप सिंप्लीफाई कीजिएगा और बाद में टैली कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने जैसे पढ़ा था किस आइडेंटिटी में आता है, तो मेरे पास अभी भी वो पेपर है, हमने ये पढ़ा था इसमें ए माइनस बी होल क्यूब में ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता है। इधर देखो सेकंड वाली और सिंप्लीफाई में देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता है। तो हम वो आइडेंटिटी पहले ले लेते हैं। तो नाउ सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ए माइनस बी होल क्यूब, ये चीज को डिराइव करने के लिए हमने ए माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी ली, दैट इज ए क्यूब माइनस 3ab कॉमन लेने के बाद में बचा था a माइनस बी एंड देन माइनस बी क्यूब। तो अब हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब लाना है, तो है हमारे पास में a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस 3ab पीछे लिख देंगे विद a माइनस बी, और यहां पर a माइनस बी होल क्यूब। अब जब हमें केवल ये चाहिए तो हमने इसको LHS में a माइनस बी क्यूब को एज इट इज रखा, और बाकी रिमेनिंग पार्ट माइनस 3ab a माइनस बी को लेफ्ट हैंड में सेंड कर दिया। दिस इज व्हाट a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। एक बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो केवल ये वाला साइन चेंज होगा, इसके अंदर के कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे, है ना। तो ये साइन चेंज करने पर ही जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। नाउ अगर आप गौर से देखें तो अगेन वी कैन टेक a माइनस बी 3 टाइम्स है, जबकि a माइनस बी एक ही बार है, तो वी कैन टेक a माइनस बी 1 टाइम कॉमन, देन व्हाट इज लेफ्ट a माइनस बी होल स्क्वायर एंड देन प्लस 3ab। नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब। अब a माइनस b, और यहां अगर हम सिंप्लीफाई करें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है? सेकंड नंबर आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था, जो हमने पहले पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिटीज याद होनी बहुत जरूरी है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर देन प्लस 3ab इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। नाउ a माइनस b एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab एंड 3ab, लाइक टर्म है, सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉजिटिव ग्रेटर है, 1 टाइम ab बचेगा, 3 माइनस 2 दैट इज 1ab प्लस 1ab दैट कैन बी रिटन ओनली प्लस ab देन प्लस b स्क्वायर, और नाउ इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। तो स्टूडेंट्स हमें याद होना चाहिए, अब इस लेफ्ट वाले को हम राइट वाले को लेफ्ट में लिखेंगे, लेफ्ट वाले को राइट में, तो a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ही अगर आप चाहें तो हमारी बुक में यही क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी बुक के अंदर ये लाना है, शो दैट, ऐसा लिख रखा है, शो दैट
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, तो आप क्या करें, केवल RHS को मल्टीप्लाई, जैसा कि हमने इधर किया था, RHS को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब स्टूडेंट्स हमारे पास केवल एक आइडेंटिटी और रह जाती है, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।